तो गाइस ये जो है वो स्किन डिजीज़ के पेशेंट हैं और ये जो है काफ़ी दूर से आए थे। लखनऊ में रहते हैं ये। तो इनका काफ़ी फंगल इन्फेक्शन था, पैर में भी है, पूरा हेड में भी है, पेट में भी है। तो ये डॉक्टर संजय सिंह सर से दिखाने आए हैं। गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए कॉलेज और अभी हमारे एक पेशेंट है, उनका जो SSPS हाँ SSPS होने वाला है। SSPS उनको जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, यानी कि जो भी इनके फिंगर्स है वो मुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो अभी उनको सिस्टिक सैलिपिंड्स पर हम लोग करेंगे। तो अगर अलाउ होगा तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं उसको। उसके बाद जो है वो उनका पेशेंट का भी आ नहीं पाए थे, तो मुझे एक दूसरा पेशेंट मिला था और इनका जो है वो L4 L5 डिस्क बल्ज था। तो इनको कटी बस्ती हो रही थी और कटी बस्ती जो है बहुत अच्छा रिलीफ है ना। फिर हमारी पंचकर्मा की क्लासेस हुई, वार्ड में हुई थी। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और हम लोग बीच में ब्रेक मिल गया था, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और बीच बीच में मस्ती भी ज़रूरी है, तो अनुज ब्लॉग बना रहा था आज। और गाइस अभी जो है वो शल्य की क्लासेस है। तो अभी प्रस्तुति तंत्र वाले सर क्लास लिए थे। अभी देखिए कौन आता है ना। हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक चल रहा है। और ये गाइस अभी हमारी जो है काय चिकित्सा की क्लासेस थी, है ना। और अभी सर गए हैं। अभी एक पेशेंट आया है, हम आपको दिखाते हैं कि किसका पेशेंट है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट का पेशेंट है और क्या उसको दिक्कत हो रही है ना। तो अभी डॉक्टर संजय सिंह सर अभी गए हैं, है ना। हम भी जा रहे हैं पीछे से और हम आपको दिखाएंगे कि पेशेंट अभी पेशेंट फ्लो अच्छा है रहा में, है ना। आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि इलेक्टिव थर्ड प्रूफ का कैसे बाई करते हैं। मैंने अभी तक नहीं लिया है, तो हम जब उसको खरीदेंगे तो उसका रिकॉर्ड करके हम आपको डालेंगे, ठीक है। तो इस पेशेंट को जो है वो काफ़ी फंगल इन्फेक्शन था, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। पैर में भी है और हेड में भी है, नेक वाले एरिया में भी है, पूरा फेस में है ना। पैर में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह है ना, पूरे होल बॉडी में है। और काफ़ी अच्छा पेशेंट है ये, मतलब एक तरीके से देखा जाए डिजीज़ वाइज तो, है ना। तो देखिए काफ़ी मतलब फंगल इन्फेक्शन है और मेरे को लगता है ये मेहंदी भी लगाता है। फिर इसके पेट में भी है और रैसेस जो है वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो सर ने इसको जो है वो ट्रीटमेंट प्लान समझाया, पूरी डिटेल बताया कि क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है ना। आप पथ्य आहार क्या है आपके लिए, पथ्य विहार मतलब कहाँ बैठने हैं, कहाँ रहना है ना। हाइजीन मेंटेन करके चलनी है। फिर इनके से पूछा कि आप क्या करते हो, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है। तो ये सेटिंग टाइप का लगाते थे, तो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन, तो मतलब गंदगी तो रहती है ना। सेटिंग यानी कि जो ढलाई उलाई करते छत वत को। तो सर ने इनको समझाया। फिर रिजवान जो है उनका वाइटल्स लिया, है ना। और वाइटल्स लेने के बाद हम लोग को क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। तो सर की क्लासेस थी प्रसूति तंत्र की और सर ने आज एमनियोटिक फ्लूइड पिलाया था। और उसके बाद जो है वो अनुज जो है वो पानी गिरा दिया था, तो उसको फूंक के उड़ा रहा था। बट ये उड़ नहीं पा रहा था, तो अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज कर पा रहा था। उसके बाद सर ने जो है वो किसी का टाइटल के पहले, मतलब नाम के पहले KM लगा हुआ था, KM यानी कि कुमारी। तो सर ने बोला कि सिर्फ वही लोग कुमारी हैं क्या, बाकी लोग शादीशुदा हैं क्या। तो इस पर बहुत तेज़ हंसी हुई। तो गाइस अभी जो पेशेंट आपने देखा है, ये पेशेंट जो है वो फंगल इन्फेक्शन के हैं, स्किन डिजीज़, है ना। इनका इशू ये है कि इनका फंगल इन्फेक्शन एक जगह नहीं है, फेस में भी है, हैंड में भी है, बॉडी में भी है, लेग में भी है, जैसा कि आपने देखा है ना। तो सबसे पहले इनका हम समन औषधि यानी कि मेडिसिन ना चला करके सबसे पहले हम शोधन करवाएंगे, है ना। और शोधन के रूप में अगर उनका पित्त बढ़ा है, ठीक है, पित्त यानी कि रक्त की दुष्टि, रक्त में पित्त की वृद्धि, है ना। तो उनका पित्त बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रक्त की शुद्धि कराएंगे, ठीक है। और रक्त की शुद्धि के लिए, है ना, पित्त उनका बढ़ा है तो विरेचन सबसे बेस्ट है अभी पंचकर्मा में। मतलब अगर आपको रक्त के साथ जो पित्त है वो दूषित है और उसको आपको बाहर निकालना है, तो विरेचन सबसे बेस्ट है ना पंचकर्मा में। तो हम लोग सर ने उनका विरेचन प्लान किया है, ठीक है। तो पहले विरेचन करवाएंगे। इससे क्या होगा कि पहले शोधन करवा देंगे तो फिर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। पहले शोधन करवा देंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब वो मेडिसिन खाएंगे तो वो मेडिसिन ज़्यादा काम करेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि पेशेंट ने, जैसा कि आपने देखा, पेशेंट कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो एक दिन में तो हुआ नहीं, बहुत सारा था, पूरा फेस में उनका था, हैंड में भी है और लेग में भी है,
फुट वाले एरिया में भी है, तो एक दिन में तो हुआ नहीं है। तो पेशेंट कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अगर लंबा ट्रीटमेंट लेना है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो वो पेशेंट के लिए अभी जो है वो उनका सबसे पहले स्नेहिक विरेचन होगा और उसके बाद हम लोग समनौती उनको प्रोवाइड करेंगे, है ना। विरेचन में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, विरेचन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मेडिसिन को पेशेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले उसका दीपन पाचन कराते हैं। दीपन पाचन कहने से मतलब ये है कि पेशेंट का जो जठराग्नि है, पेट की अग्नि है, वो कमी होती है, तो उसको हम लोग सबसे पहले बढ़ाते हैं, दीप्त करवाते हैं। दीपन प्लस पाचन करवाते हैं। जो चीज़ें पच नहीं रही उसको हम लोग ऐसी औषधि देते हैं जो उसको दोनों करे, दीपन भी करे मतलब अग्नि को बढ़ाए भी, और खाना जो नहीं पच रहा है उसको पचाए भी, है ना। तो उसको दीपन औषधि और पाचन औषधि दिए हैं। उसके बाद हम लोग उनका घृतपान करेंगे। वो घृतपान में हम लोग पेशेंट के दोष के अनुसार, जैसे उस पेशेंट को स्किन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ में सबसे अच्छा अभी जो होता है घृत, वो होता है पंचतिक घृत गुग्गुल, है ना। तो उस घृत से हम लोग उनका घृत उनको पान कराएंगे, मतलब पीने के लिए कहेंगे। इनका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है, किसी दिन मैं डिटेल्ड में बताऊंगा आपको सारे पंचकर्म की प्रोसेस, वोमन विरेचन, बस्ती, सिरोविरेचन, नश, है ना। तो वो घृत पान करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सर ने प्रॉपर डेट वाइज लिखा है, उसके बाद वो 7 दिन घृत पिएंगे। इस घृत का वो बढ़ते जाता है, जैसे पहला दिन 20 ml पिया, फिर बढ़ाते करीब करीब 800 ml 800 ml के आसपास घृत वो 7 दिन के अंदर पिएंगे, 8 से 900 ml। फिर उनका विरेचन होगा। हम लोग ऐसी दवा देंगे जो, विरेचन कहने मतलब वॉशरूम, है ना। जिससे क्या होगा कि जो भी दोष उनके पित्त में मतलब रक्त में बढ़ गए थे, है ना, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जितने भी दोष हैं और पित्त वित्त सब बढ़ गया, वो सब बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम उनको मेडिसिन पिलाएंगे, है ना, तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये एक पेशेंट है, काफ़ी अच्छा पेशेंट है वो, है ना। अभी उसके बाद प्रसूति तंत्र की क्लास हुई, उसके बाद लंच हो गया है हमारा। अभी लंच के बाद पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है ऑन द एंटी रैगिंग, तो इस पर हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अभी एक पेशेंट है, उनका मॉर्निंग में सिस्टिक साली नहीं हो पाया था, अभी लंच के बाद होने वाला है। तो हो सकता है अगर परमिशन होगी तो हम आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी लंच हो गया, लंच हमने कर लिया है, हम पंचकर्मा में खड़े हैं और ये पंचकर्मा है, ये धन्वंतरी महाराज हैं, ठीक है। पंचकर्मा अभी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। देखिए कोई भी पेशेंट अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका शोधन कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर बहुत दोषावस्था में है, मतलब बहुत ज़्यादा दोष उसके बढ़े हुए हैं, जैसे ये पेशेंट है, इनका एक जगह नहीं है, मान लीजिए जैसे फेस में होता है तो हम लोग सिर्फ मेडिसिन से काम करा करके हम लोग कम करवा सकते थे, बट ऐसे कम नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। लेकिन जब इसका हम एक बार शोधन करवा देंगे ना, है ना, थेरेपी के चीज़ में, तो उसको बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये, सर ने ये प्लान किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं यार आयुर्वेदा में, बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है ना। मेरी हैंकी आज खो गई है, पता नहीं कहाँ गिर गया, है ना। क्लासेस, क्लिनिकल क्लासेस मॉर्निंग में थी, तो हैंकी मेरा पता नहीं कहाँ गिर गया। जिसको भी मेरे बैचमेट को मिले प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कर दे, और मैं दूसरी लूँगा इसलिए। तो अभी लंच हो गया, ये पंचकर्मा है, आपको हमने घुमाया, ये पंचकर्मा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा बना है, पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छे हैं अभी, है ना। मतलब इतना पेशेंट है कि आप बहुत आराम से देख सकते हो, उनका फाइल पढ़ सकते हो, है ना। क्योंकि देखो टाइम निकालनी होती है यार। जैसे वो पेशेंट आया था ना, जैसे काय चिकित्सा की क्लास ख़त्म हुई, 10 मिनट बचा था, सर निकले, हम लोग गए, फिर पेशेंट देखा, फिर प्रसूति तंत्र की क्लास में 10 मिनट लेट पहुँचे। तो 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाना और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से देखना पड़ेगा, है ना। भागा दौड़ी बहुत है ना। लाइफ में स्ट्रगल किसी भी फील्ड में है, इस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। तो ठीक है, मिलते हैं आपको लंच के बाद। उसके बाद जो है वो, ये जो हमारे क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, उस पर हमने अपना चैनल, यूट्यूब चैनल खोला था, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं सिक्योरिटी वाइज, तो इसमें यूट्यूब नहीं चलता। कई लोग मूवी लगा के मूवी देखने लग जाते हैं, तो हमने गूगल से देखा था और हमारे कई वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे कि ये सेकंड प्रूफ सब्जेक्ट्स का है कि कौन कौन। गाइस ये हमारा क्लासरूम है ना, देखो अभी खाली है, क्योंकि अभी लंच के बाद कोई क्लास नहीं है। तो अभी लंच के बाद क्लिनिकल क्लासेस है, तो बच्चे डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो अभी ये क्लासरूम है, और क्लासरूम अच्छे बने हैं, ऐसा नहीं है, एसी वेसी सब लगे हैं, सारे क्लासरूम में लगे हुए हैं एसी और ये सब चीज़ें। स्मार्ट बोर्ड भी लगा है, बट सिर्फ 24 बैच में स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा है, उसमें प्रोजेक्टर लगा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा तो प्रोजेक्टर नहीं लगा, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और डायसेक्शन हॉल भी है, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी डायसेक्शन हॉल है और डायसेक्शन हुआ है, 24 बैच का कुछ देर पहले ही डायसेक्शन हुआ है, और मे भी अभी चल रहा होगा। एनाटॉमी का लैब भी है, सारे बोन्स
मैं जो कॉलेज टूर करवाया हूँ ना, उसमें आप जाके देख सकते हो कॉलेज टूर वाले वीडियो में। और अभी लंच के बाद जो है वो कुछ क्लिनिकल क्लासेस है, तो उसमें क्या होने वाला है, सष्टिक साली पिंड स्वेद SSPS, इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। SSPS क्या होता है, सष्टिक साली पिंड स्वेद। 60 दिन वाले जो चावल होते हैं, सष्टिक साली 60 दिन में जो होने वाले चावल होते हैं, उसका हम लोग एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, है ना, पेशेंट में। जैसे कि किसी को न्यूरल प्रॉब्लम है, डिस्क जो होता है, डिस्क वो डीजनरेटेड हो जा रहा है ना, सेरेब्रल पाल्सी में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे कंडीशन इंडिकेशन है यूज करने के, डिपेंड करता है पेशेंट पे। और कुछ ऐसे इंडिकेशन जो डायरेक्टली इंडिकेटेड है, जैसे कि सष्टिक साली पिंड स्वेद डायरेक्टली इंडिकेटेड इन सेरेब्रल पाल्सी, है ना। तो आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो ना आयुर्वेदा के बारे में, देखो मैं कहना नहीं चाहता, बट कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे घर साइड ही हैं यार, है ना, जो BMS करके एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, और वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जिसको जो प्रैक्टिस करनी है, बट मुझे ओरिजिनल आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है ना। तो आयुर्वेदा का स्कोप बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिनको अगर ऐसा कुछ लगता है ना कि आयुर्वेदा का स्कोप नहीं है, वो भूल जाओ, है ना। आयुर्वेदा आने वाले दिनों में बहुत डिमांडिंग में होगा और बहुत अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो डेडिकेशन के साथ। देखिए, आयुर्वेदा फील्ड कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आपको मेहनत ना करना पड़े, काम नहीं करनी पड़े, हार्डवर्क नहीं करना पड़े, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। सब फील्ड ऐसे हैं जिसमें आपको हार्डवर्क करने ही पड़ेंगे, है ना। तो लगे रहिए, है ना। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एंटी रैगिंग कंपटीशन, जो पोस्टर कंपटीशन होने वाला है, इसमें बच्चों ने कैसे कैसे पोस्टर बनाए हैं और इसके थीम्स क्या थे, है ना, इनका सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, है ना। अभी लंच हुआ है तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, और लंच के बाद क्या होगा कि प्रेजेंटेशन इनका होगा विथ रिस्पेक्ट टू द जजमेंट, है ना। जज जो भी होंगे तो उनके सामने प्रेजेंटेशन होगा, और उस आधार पे कि जैसे वो बनाए हैं और पोस्टर क्या है और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे एक्चुअली जो थीम दिया गया। हमारे साथ हैं श्रेया सचान फ्रॉम बैच 23। सबसे पहला सवाल, रामा यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है? अभी तक तो नहीं हुई हमारे साथ, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, मतलब बहुत सुपर सीनियर्स हैं, उनके साथ उन्होंने हमारी रैगिंग अभी तक नहीं ली है। नहीं, रामा यूनिवर्सिटी में, अच्छा सेकंड सवाल, रामा यूनिवर्सिटी में कहीं आपने ऐसा देखा है, मतलब सीनियर करें और जूनियर को ऐसा रैगिंग टाइप का? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। मतलब इतना क्लियर है यहाँ पे कि बेसिस पे अभी रैगिंग नहीं हो रही, और मैंने बाकी फैकल्टीज़ को भी देखा है, मतलब जो होती है डेली बेसिस हम लोग ऐसे रामा में घूमते हैं उसमें, तो वैसे नहीं देखा है। मतलब हम कह सकते हैं कि रामा यूनिवर्सिटी का कैंपस एंटी रैगिंग फ्री है। यस। एंड सेकेंड, इसकी रैगिंग को आप एक पॉजिटिव वे में कैसे लेते हो, एक पॉइंट, और निगेटिव में कैसे, एक पॉइंट बतानी है। पॉजिटिव वे में हम इसलिए लेते हैं कि हम एक इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन, जो एक बिल्डिंग होता है, हमारे मेन कॉज होता है, हमारी आपस में बात करने का तरीका होता है एक, और एक होता है कि मतलब हमें जानना होता है दूसरे लोगों को, तो हम कैसे जानें उसको। हम रैगिंग में नहीं भी ले सकते हैं, और लेकिन उसको ले भी सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फॉर्म में भी ये हो रहा है कि लोग इंटरेक्शन के बेसिस पे सीनियर जूनियर में हो रहा है कि रैगिंग ले रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रैगिंग ही हो, इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। और निगेटिव वे में आप कैसे लेते हो? नेगेटिव वे में होता है कि मतलब अभी भी वो रैगिंग पुराने बेसिस पे जो पहले चलती थी वो अभी भी चल रही, बंद नहीं हुई है। बंद दरवाजे के पीछे रैगिंग कैसे कोई सीनियर ले रहा है जूनियर के साथ, नहीं पता ना वो चीज़, और वो कई भी सारे रिकॉर्ड भी नहीं केसेस हुआ हम है। लोग को देखने को मिलते हैं हाँ। अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। जी, आपने क्या बनाया पोस्टर में? कि मैंने स्टॉप रैगिंग, मतलब एक हमारा जो पोस्टर है आज हमारे यहाँ पे स्टॉप एंटी रैगिंग का बनाया गया था। आपने लिखा है ये हेल्पलाइन नंबर है। यूनिक है इनका, अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने डाला, मेंशन किया है ना। और क्या बताया आपने इसमें? मतलब जो हमारा मतलब जो कॉजेज होते हैं, जो हमारे वर्बल 4 होते हैं, हम तो कहेंगे वर्बल, फिजिकल एंड साइबर एंड मतलब होता है डिजिटल में अभी ये हो रहा है कि मतलब बहुत सारे ऑफेंसिव जो होते हैं मतलब वीडियोज़ वो सब शेयर करते हैं। साइबर क्राइम इस टाइम में भी 10% है कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं पुलिस के पास, वो साइबर क्राइम होता है कि आप कुछ भी, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, आप किसी को कुछ भी भेज रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो कुछ, दैट्स ऑल रैगिंग, इट ऑल कम्स इन दी रैगिंग। एंड मतलब इसमें यही है कि विजुअल फॉर्म, ये वर्बल फॉर्म है, ये फिजिकल फॉर्म है। ये क्या शो किया आपने? हम इसमें फेस डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ गर्ल और अ बॉय, इट डजेंट हैव एनी जेंडर, इट इज़ अ न्यूट्रल बेस, रैगिंग कैन बी इन एनी फॉर्म। काफ़ी अच्छा पोस्टर है ना, सबसे अच्छा ये लग रहा है। एंड द पॉजिटिव फॉर्म इज दैट रियल स्ट्रेंथ लाइज इन द बिल्डिंग अदर्स अप, नॉट टीयरिंग देम डाउन थ्रू रैगिंग।
we have to like build up a team and support. We should not support ragging. If someone is reviewing us is saying that you are having someone is ragging, we should not do that. I mean, support other person. We should not bring them down that, oh, you are having ragged. No, we should not support you. We should hide you. No, it's not like that. So we should have to support other people also. काफ़ी अच्छा है और पोस्टर भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच। Thank you. गाइस हमारे लेक्चर ख़त्म हो गए हैं और 4 बज गए हैं। आज काफ़ी प्रोडक्टिव लेक्चर था और एंटी रैगिंग पे कंपटीशन भी था, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, तो उसको भी रिकॉर्ड किया और एक और भी सेशन रिकॉर्ड किया हूँ, है ना, तो वो आपको जल्द मिलेगा, है ना। उसमें ऑन करना रह गया था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगा, है ना। तो एंटी रैगिंग वीक वाली आज इवनिंग में भी आ जाएगी या कल आएगी, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नीट 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप काउंसलर को ढूंढ रहे हैं और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।